काले कानून लाए गए, फिर अलग अलग तरह के बिल लाए गए। भाजपा की सरकारों को जनता को परेशान करने में मजा आता है। एक दिन भाजपा के एक नेता खड़े होकर के पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, महंगाई पर गरीबी पर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आपको कोई हक नहीं है महंगाई और गरीबी पर बात करने का। अरे आपकी सरकारें तो वो सरकारें हैं जो फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी एक दिन भाषण कर रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हुआ, मैंने सोचा गिनाना शुरू करूं, तब तक खड़गे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम से बेचने का है। मैंने कहा ये बात आपने बहुत सही कही है सर। मैं बैठ गया, मैंने कहा सुझाव सही है इनका। आजकल मैं कुछ ज्यादा नहीं करता, जब भी वो आते हैं पार्लियामेंट में तो मैं उनको उनके पुराने भाषण याद दिलाता हूँ। आप 2014 में कहा करते थे कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा, ये नारा लगाते थे ना। अब तो मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। धूप का असर तो नहीं है ज्यादा, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगले मिसरे में एक नाम आएगा और मजा आए तो आपकी तालियों का शोर पूरे महाराष्ट्र तक जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यवतमाल वालों पहली बार आया हूं, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बाला साहब मांगोलकर जी के लिए आने वाली 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। अच्छा, हाँ जी जी, हाँ मुझे तारिक भाई लोखंडवाला साहब, इन्होंने मुस्लिम समाज के अधिकारों के लिए राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, महाविकास आघाड़ी का समर्थन किया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। देखिए वहां जो भी रहेगा ना, देर सवेर उसकी आंख खुलनी ही है। उनके नारों से आपका विश्वास उठना ही उठना है। उनके नारे थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। फिर क्या हुआ, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए का था वो 100 रुपए का हो गया, जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 का हो गया। उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यवतमाल वालों, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने तो सुन रखा है, मैंने तो संस्कृत का वो श्लोक पढ़ रखा है कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। उधर भाषण दिया उन्होंने, नारे लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हाथरस में जब एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ, उसकी मौत के बाद रात के 2 बजे उसकी लाश को परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर के इसलिए जला दिया गया ताकि सबूत मिट सके।
ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जब जंतर मंतर पर दिल्ली में अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो किस तरह से बेशर्मी के साथ उनको घसीटा गया। पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी हैं। क्या यही है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, उनके नारे क्या हैं? बटेंगे, कटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढा देंगे। हमारे नारे क्या है? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये लड़ाई प्रेम और घृणा के बीच में है, मोहब्बत और नफरत के बीच में है। अब आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं। इसलिए यवतमाल वालों, मेरी आपसे गुजारिश है, चूंकि अगली सभाओं के लिए पहुंचना है, देर करूंगा तो सभाएं छूट जाएंगी और समय बहुत कम है। मेरा आपसे वादा है, एक बहुत विनम्रता के साथ, मैं आपका खासदार भी हूं। मैं आपके बीच में ये कहने आया हूं कि मांगुलकर जी को जिताइए, एक आमदार जिताइए, एक खासदार साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता है। यवतमाल के डेवलपमेंट के लिए ये अपनी सरकार से असेंबली में लड़ेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और यवतमाल के डेवलपमेंट के लिए जब इनकी निधि कभी कम पड़ेगी ना, तो मैं इनको अपना ब्लैंक लेटर पैड निधि का दे दूंगा कि लीजिए। मैं आपके लिए जनता से अपील करने गया था और जनता ने मेरी बात को भरोसा जताया था, तो उनका हक है। मैं आपका हूं, आपकी वजह से हूं। आपने दुआओं में मेरे लिए कभी कुछ अच्छे लफ्ज बोले थे, शायद उसका सिला है कि मेरे जैसे एक आम परिवार से आने वाले बेटे को हमारी पार्टी ने देश की पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व का मौका दिया। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस ये 4 मिसरे पढ़ के जाता हूं, नहीं तो आप छोड़ेंगे नहीं, मैं जान रहा हूं। ठीक है जी, ये जो जुल्म की बातें करने आए, डराने आए, धमकाने आए, उनसे तो बस ये कहिए कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। और इनसे कहिए कि दायरे में इस्मत के आएगा, जहां भी है, जैसे भी है। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से सिलेक्शन को बाला साहब मांगुलकर बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, उद्धव ठाकरे बन के लड़िए, बाला साहब उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार जी बन के लड़िए। इस सिलेक्शन को अपना समझ के लड़िए, ऐसा लगे कि आप अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। आपकी तालियों का शोर पूरे यवतमाल में जाना चाहिए। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए अपना एक हाथ, जहां है वही खड़े हो जाइए और उठाइए अपना एक हाथ, और मुझे भरोसा दिलाइए यवतमाल वालों कि 20 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे, अपना एक वोट भरोसा मांगुलकर जी को दे करके रहेंगे। कांग्रेस के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएंगे, कांग्रेस का आमदार बनाएंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। 23 को रिजल्ट आएगा, फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अपना समर्थन महाविकास आघाड़ी पार्टी को देंगे, मैं उनसे विनती करता हूँ। एक मिनट, बाळासाहेब चौधरी, संतोष ढवळे, वंशताई निगम और तारिक साहेब एक